पैन कार्ड में हमें करेक्शन कैसे करना है। करेक्शन करने का हम यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेस देखने वाले हैं, जिसमें कि अगर आपको अपने पैन कार्ड पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर फादर का नेम या फिर अपने जो सिग्नेचर है वो चेंज करना है, फोटो को आपको अपडेट करना है और फिजिकल कॉपी आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगी। इसी के साथ में आप सभी को एक वर्चुअल कॉपी भी इशू की जाती है, जो कि आपको ईमेल पर मिल जाती है। कोई भी अगर आपका काम रुक रहा है तो ये जो कॉपी है इमीडिएट आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि आप सभी लोग अपने पैन कार्ड में करेक्शन करने वाले हो। तो यहाँ पर आप सभी को एप्लीकेंट टाइप के सेक्शन में आना है। इसमें आकर के यहाँ पर आपका खुद का अगर पैन है तो इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है इसको आपको चूज करना है। देन आप सभी को एप्लीकेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दर्ज करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर अब आप अपने पैन कार्ड पर जो भी डिटेल्स रखना चाहते हो यहाँ पर वही डिटेल्स आपको दर्ज करना है। सबसे पहले तो टाइटल के सेक्शन में क्लिक करना है, श्री श्रीमती कुमारी जो भी नेम के आगे आप यूज करते हो चूज करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो नेम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अब पैन कार्ड का जब भी फॉर्म आप भरते हो तो नेम को फिल करने के लिए बॉक्स कुछ अलग टाइप से यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नेम यहाँ पर जो बीच में ऑप्शन दिया गया यहाँ पर आपको दर्ज करना है और लास्ट नेम और सर नेम इस बॉक्स में आपको फिल करना है। तो यहाँ पर मिडिल बॉक्स का जो ऑप्शन है ये मॉन्डेटरी नहीं है। अगर आपके नेम में मिडिल नेम मौजूद नहीं है तो आप केवल यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सर नेम यहाँ पर इंटर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक सीट दिखा दी है, जिसमें देख करके आप अपना जो नेम है वो सही तरीके से फिल कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी डेट ऑफ बर्थ अब आप अपने पैन कार्ड पर रखना चाहते हो वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ईयर और यहाँ पर मंथ और देन आपको डेट को चूज कर लेना है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और हम एक इंडियन सिटीजन है। यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है वो कैपिटल लेटर्स में आपको फिल करना है। देन आपको यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशंस जो दिखाई गई हैं इनको और इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सेप्ट करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर ये जो टोकन आईडी जनरेट होकर के आई है, सबसे पहले तो इसको आपको नोट करके रख लेना है। कभी भी फॉर्म को फिल करते समय अगर आपको कोई एरर का सामना करना पड़ता है तो ये टोकन आईडी के जरिए दोबारा से आप फॉर्म के अंदर लॉग इन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि हमारे सामने अब एक एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर कई सारे मेथड दिए गए हैं, हमें यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन का ही यूज करना है। अदर कोई भी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो मर्जी की जो फोटो है सिग्नेचर आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप सभी को नीचे की तरफ आना है, आपको बताना है कि फिजिकल पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर यस के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। आप यहाँ पर देखोगे कि पैन नंबर आपका रजिस्ट्रेशन पेज से ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर आप सभी को आधार नंबर के जो लास्ट डिजिट हैं वो आपको दर्ज करने के लिए बोले जा रहे हैं। आपके आधार कार्ड पर जिस तरीके से नेम है आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आप सभी लोग देखोगे कि तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज से आपका जो नेम है जो भी आप रखना चाहते हो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। लेकिन नेम में अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट के आगे जो टिक बॉक्स दिया गया है इस पर टिक करना जरूरी होगा। पैन कार्ड का करेक्शन का फॉर्म जब भी आप फिल करते हो तो उसमें एक चीज खास होती है कि डिटेल तो सारी आपको दर्ज करने की जरूरत होती है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपको ठीक करना है, दुरुस्त करना है, उन पे आपको टिक करना जरूरी होता है, तभी आपका जो करेक्शन है वो हो पाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ में अगर करेक्शन है तो इस तरीके से यहाँ पर टिक करोगे तो आपकी जो नई डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो पहले से ही इनेबल है। यहाँ पर इस प्रोसेस में आपके जो पैन कार्ड पर आपकी जो नई फोटो है, आपके जो सिग्नेचर है वो जुड़ जाएंगे। और इसी के साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर पेरेंट की अगर डिटेल में कोई भी करेक्शन अगर करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया डिटेल ऑफ पेरेंट का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने पेरेंट का जो नेम है वो भी सही कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको ठीक करने की जरूरत है तो टिक करना है। इसके बाद में अपने फादर का जो नेम है जिस तरीके से आपने अपना नेम दर्ज किया है सेम उसी तरीके से फिल करना है। और यहाँ पर आपको अपने मदर का जो नेम है यहाँ पर कंप्लीट फिल करना है। हालांकि मदर का जो नेम है ऑप्शनल है, अगर कोई भी सिंगल पेरेंट वाला व्यक्ति है तो यहाँ पर उसको अपना जो नेम है मदर का दर्ज करना जरूरी होगा। आप अपने पैन कार्ड पर किसका नेम चाहते हो, फादर मदर, सिलेक्शन करना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में हम आ चुके हैं, जहां पर सबसे पहले तो आप सभी लोग अपना जो एड्रेस है वो कहाँ का देने वाले हो, घर का है या फिर ऑफिस का है। तो कुछ इस तरीके से
हम घर का पता देने वाले हैं, रेसिडेंस का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। कंप्लीट अपना जो एड्रेस है दर्ज करना है, कंट्री का जो नेम है सिलेक्शन करना है, अपनी स्टेट और पिन कोड को यहाँ पर दर्ज कर देना है। यहाँ पर अगर आप ये जो एड्रेस है वो अपडेट भी करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इस केस में आपको एड्रेस प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होगी। देन आप सभी को कम्युनिकेशन डिटेल्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप लोग अपना जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, अपने पैन कार्ड के रिकॉर्ड से नया जोड़ना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है टिक करने का, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो नई मेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको कंट्री कोड के सेक्शन में सबसे पहले तो +91 इंडिया आपको सिलेक्शन करना है। बाकी का जो डिटेल है आप देखोगे कि ऑटोमेटिक हमारा रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है। अगला ऑप्शन मिलता है मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन्स है, जिन लोगों के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है वो यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर फिल करना है, अगर कुछ है ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है। जो भी हम यहाँ पर पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए प्रूफ देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो सारे तरीके के डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देखोगे कि शो हो रहे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आपको सिलेक्शन करना है। हमें आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी देने की जरूरत होगी। तो तीनों ही डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आप देखोगे कि हमने आधार का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब प्रूफ ऑफ पैन का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहो तो अपना पुराना जो पैन कार्ड की कॉपी आपके पास में मौजूद कोई अगर है तो वो दे सकते हो, या फिर पैन कार्ड आपका जो अलॉट हुआ था उसकी जो कॉपी है वो दे सकते हो। बाकी अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नो डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, यहाँ पर अपना जो नेम है आपको फिल करना है और यहाँ पर हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है। देन आप सभी को ये बताना है कि कितने डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देने वाले हो। जैसे कि हम सारे ही डॉक्यूमेंट के अंदर केवल एक ही डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आधार कार्ड, तो यहाँ पर 1 हमें मेंशन करना है। अगर हम एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पर वो नंबर्स हमें मेंशन करना है। आप सभी को नीचे की तरफ देखोगे तो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। ध्यान रखना है, यहाँ पर पैन कार्ड में जब भी आप फोटो को अपलोड करते हो तो एक स्पेसिफिक साइज की और एक डायमेंशन की आपको फोटो अपलोड करने की ज़रूरत होती है, जिसका जो डायमेंशन है उसका जो साइज है यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस साइज की जो फोटो है सिग्नेचर रिसाइज करने में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा प्लगइन बताने वाला हूँ जो कि मेरी वेबसाइट पर एम्बेड है। आप वहाँ पर जा करके अपने जो फोटो हैं, सिग्नेचर हैं, उनको जिस साइज की यहाँ पर ज़रूरत है वो आप करेक्शन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ब्राउजर के अंदर सर्च करना है सरकारी डीएनए। सर्च करोगे तो आप सभी के सामने सेकंड जो ऑप्शन आता है पैन कार्ड फोटो सिग्नेचर रिसाइजर वाला, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी को फोटो को रिसाइज करने से पहले ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो है जिस तरीके का पासपोर्ट साइज का फोटो होता है उस तरीके से क्रॉप कर लेना है और यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जहाँ पर भी फोटो को आपने सेव करके रखा है सेलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टली कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। कन्वर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने जो फोटो है वो कन्वर्ट होकर के आ जाएगी, इसे आप अपलोड कर सकते हो। इसी तरीके से सिग्नेचर या फिर आप सभी के अदर कोई डॉक्यूमेंट है जिनको मर्ज करना है तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारी जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से आप सभी को सिग्नेचर को भी सेलेक्ट करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है। अभी अपलोड होने के बाद में आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट का जो है सेक्शन आता है जहाँ पर आप सभी को जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सिलेक्शन किए हैं करेक्शन करने के लिए वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत होगी। तो ध्यान रखना है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अपलोड नहीं करना है। बाकी अगर आप फिजिकल पैन कार्ड दे रहे हो तो ध्यान रखना है कि फ्रंट और बैक साइड दोनों ही होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मर्ज टूल का जो ऑप्शन है वो हमने दिया हुआ है जो कि जेपीजी या फिर पीएनजी जिस भी फॉर्मेट में आपकी फाइल है तो उसको अपलोड करके आप पीडीएफ फाइल बना सकते हो और दोनों ही फ्रंट और बैक साइड यहाँ पर करेक्शन करके कुछ इस तरीके से अपलोड कर सकते हो। बाकी ई पैन अगर है तो पासवर्ड रिमूव करने के बाद में वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको सिलेक्शन करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा जहाँ पर आप सभी से आपके आधार कार्ड के जो फर्स्ट 8 डिजिट हैं वो आपको फिल करने के लिए बोले जाते हैं। यहाँ पर आपको दर्ज करना है। देन यहाँ पर ये जो फॉर्म आपको दिखाया गया है इस फॉर्म के अंदर जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है करेक्शन करने के लिए वो
आपको एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आप करेक्शन कर रहे हो उसके आगे यहाँ पर टिक लगा होना ज़रूरी है। अगर ये टिक नहीं लगा है किसी भी चीज़ में और वो इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करना है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके अभी भी इसको आप फिक्स कर सकते हो। बाकी कुछ इस तरीके से मिलान करने के बाद में सारी डिटेल अगर आपको सही दिखती है तो यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन दिया गया इसके ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए इसके लिए जो फीस का पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है, जो कि आप ऑनलाइन प्रोसेस से ही कर सकते हो। जैसे आप सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पर कितनी फीस का आपको पेमेंट करना होगा आपको देखने को मिल जाता है। एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर पे कंफर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको वो डिटेल आपको दर्ज करना है। जैसे कि यूपीआई के जरिए करना है तो यहाँ पर अपना जो यूपीआई हैंडल है आपको फिल करना है और अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जा करके इसको वेरीफाई करना है। पेमेंट सक्सेस होते ही आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन आईडी कुछ इस तरीके से जनरेट होकर के आ जाती है और यहाँ पर अब आप सभी को आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को यूज माय आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि ओटीपी जनरेट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा जो भी आधार से आपके मोबाइल नंबर लिंक है, आपको फिल करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि हमारे सामने ई साइन का जो पेज है वो आ चुका है। तो इस टैब पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोटीन करके एक ई साइन करने का पेज आएगा जहाँ पर आप सभी को आई हेयर बाय अथराइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है और वेरीफाई की टैब पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ऑथेंटिकेशन होते ही आप सभी के सामने जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट होकर के आ जाती है। यहाँ पर ये जो स्लिप है आपको देखने को नहीं मिलती है। सबसे पहले तो आप सभी से एक पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाता है। अब पासवर्ड में आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वही फिल करना है विदाउट एनी सिंबल्स के। तो जैसे हमने इंटर किया है ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये डिजिटल फॉर्म हमारे सामने आ चुका है जहां पर हमारी फोटो, हमारे जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो स्लिप आपको मिली है इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो स्लिप है अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। बाकी पैन कार्ड में जैसे ही करेक्शन होता है तो एक डिजिटल कॉपी भी जारी की जाती है जो कि आप ईमेल पर जाओगे तो वहां पर आप सभी को कुछ इस तरीके से ईमेल देखने को मिलेगा। इसको आप प्रिंट करके कहीं पर भी लगाने की अगर जरूरत है तो अपना जो पैन कार्ड है आप लगा सकते हो। बाकी अगर आपका पैन कार्ड करेक्शन होने का कोई नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन का। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी लोग पैन कार्ड की जैसे कि करेक्शन करने की रिक्वेस्ट आपने दी है तो यहाँ पर पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। अपना जो रेफरेंस नंबर है वो आपको दर्ज करना होगा, कैप्चा कोड फिल करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने जो एप्लीकेशन का करंट स्टेटस होगा देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जो पैन कार्ड है वो प्रिंट करके आपके घर के पते पर सेंड किया गया होगा तो वो यहाँ पर आप देखोगे कि रेफरेंस नंबर के साथ ही में जो ट्रैकिंग नंबर है वो भी आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने पैन कार्ड में इजीली अपना जो करेक्शन है वो कर सकते हो। करेक्शन होकर के आपका जो पैन कार्ड है वो घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी वेबसाइट्स का मैंने यूज किया है, जो भी टूल्स का यूज किया है, उनके जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बाकी अगर आपको पैन कार्ड से रिलेटेड कोई अन्य वीडियो देखना है, पैन कार्ड प्रिंट होकर के घर के पते पर नहीं आया है, कैसे उसको दोबारा से मंगाना है या फिर आपको पैन कार्ड को प्रिंट कैसे करना है, इसके अलावा अगर आपको एक नया पैन कार्ड अप्लाई करना है तो कैसे आप ऑनलाइन प्रोसेस से रिक्वेस्ट दर्ज करोगे, ये सारे वीडियो मैंने पहले ही बना रखे हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहां पर सारे ही लिंक हमने दे रखे हैं। बाकी हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।